थिंकिंग इज ऑलवेज लिमिटेड। हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी हमारे अंदर थिंकिंग इस टाइम पर, इवन इन दिस मोमेंट जनरेटिंग, इस समय पर भी, जैसी भी, जिस तरह की भी, बहुत लॉजिकल, बहुत रैशनल, मतलब सेन, एकदम इंटेलिजेंट थिंकिंग हमारे अंदर जनरेट हो रही है। बट मैं आपसे कहूँगा कि वो भी लिमिटेड है, उसका भी कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है। थिंकिंग क्यों लिमिटेड है, क्यों ये बहुत सीमित है? क्योंकि ये विचारों से निकलती है, और विचार हमेशा सीमित रहेंगे ही रहेंगे। दे विल ऑलवेज बी लिमिटेड। तुम किसी चीज के बारे में कितना भी सोचते चले जाओ, कितना भी तुम फ्यूचर के बारे में सोचते चले जाओ, सोच लो, सोच सोच के जो तुमने सोचा है उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दो, तुम कभी भी उस एक्यूरेसी तक पहुंच ही नहीं पाओगे, और तुम अपने अंदर एक बोझ भी बढ़ा लोगे। या फिर तुम्हारे जीवन में पास्ट में कुछ हुआ हो, तुम उस बारे में कितना भी सोचते चले जा रहे हो। कीप ऑन थिंकिंग, जनरेटिंग थिंकिंग। विचार निकल रहे हैं, हर एक विचार पर तुम रिएक्ट कर रहे हो, उसका पोस्टमार्टम कर रहे हो, फिर उस विचार से और विचार निकल रहे हैं, किसी नतीजे पर पहुंचा ही नहीं जा सकता थिंकिंग के थ्रू। और जितना तुम सोचते चले जाओगे, तुम उतने ही पुराने होते चले गए। यू बिकम द ओल्ड। और जीवन उतना ही आगे चलता गया, तुमने जीवन से संपर्क खो दिया अपना, और अब निश्चित है कि तुम्हारे जीवन में पीड़ा आएगी ही आएगी, क्योंकि जीवन से संपर्क खोते ही तुम जीवन नहीं रहते, फिर तुम उस चीज में फंस गए जो कॉग्निटिव इवोल्यूशन ह्यूमन बींग्स का हुआ, जिस म्यूटेशन की वजह से ह्यूमंस कहलाए, तुम उस चीज में जबरदस्ती जा रहे हो, तुम उस चीज का ज्यादा फायदा उठाना चाहते हो, तुम अपने ही हथियार में, तुम अपनी ही बनाई हुई मशीन में फंस गए। तुम किसी चीज के बारे में कितना सोचोगे? जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं वो सोच ही रहे थे, सोचने से उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन तुम देखो जरा, वैज्ञानिकों की जीवन गाथाएं अगर तुम देखोगे, पढ़ोगे, तुम पाओगे कि जब वो सोचना छोड़ देते थे, कहीं घूमने के लिए निकल गए या सो गए या कोई काम कर रहे हैं, मतलब वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, उस दौरान उनको पता लगा, उस दौरान उनकी डिस्कवरी हुई। और कई बार तो ऐसा हुआ जो डिस्कवरी कर रहे हैं उससे उलट हुआ, उससे कुछ डिफरेंट हो गया। और कमाल की बात है, उस टाइम नहीं होता जिस टाइम वो काम करा जा रहा होता है। ऐसा नहीं होता। और उन चीजों को देखो जो बहुत सोच समझ के रखी जाती हैं। धर्म, बहुत सोचा समझा गया इस चीज के बारे में।
राष्ट्रवाद, नेशनैलिटी। और देखो फिर क्या हुआ, इस दुनिया का खून किसने सबसे ज़्यादा बहाया? धर्म ने, राष्ट्रवाद ने। ये मेरा धर्म, मेरा देश है, ये उसका देश है, दोनों देश अलग हो गए, अलग होने में खून बहा। धर्म, ये मेरा धर्म है, ये तुम्हारा धर्म है, मेरा धर्म सबसे बेस्ट है, तुमने मेरे धर्म के बारे में ये क्यों कहा? और बह गई खून की धाराएं। वट एवर थिंकिंग कमिंग इन योर माइंड, कैसी भी, किसी भी तरह की भी, तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कंटिन्यूटी देना चाहते हो या जहां से वो आई है वापस उसकी जगह लौट जाए। अगर तुम चालाक हो, प्लानिंग कर रहे हो, मैनिपुलेशन है तुम्हारे अंदर, या कोई इस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट करना चाहते हो, तो तुम इसको कंटिन्यूटी दोगे, तुम रिएक्ट करोगे इस चीज़ पर। नई नई इन्फॉर्मेशन आई है, इस पर रिएक्ट करता हूँ मैं, इसका पोस्टमार्टम करता हूँ मैं, इसके बारे में कुछ सीखता हूँ। क्या सीखा इतने सालों से? बाय थिंकिंग। बट देयर इज ऑल्सो वन थिंग जो जिसके अंदर थिंकिंग भी है, अवेयरनेस। अवेयरनेस में थिंकिंग ऑलरेडी हो रही है, तुम नहीं कर रहे हो, इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। थिंकिंग तो हमारी कॉन्शियसनेस का एक बहुत छोटा पार्ट है, और तुम पूरी कॉन्शियसनेस को ही थिंकिंग बना ले रहे हो, उसी में पूरा का पूरा अपने आप को झोंक दे रहे हो, अपनी पूरी एनर्जी उसमें ही लगा दे रहे हो। बट व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग, जब आप नहीं सोच रहे होते तो भी तो सोच रहे होते हो, थिंकिंग चल रही होती है, इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। और बिल्कुल जो मैं बताना चाहता हूँ मैं अभी तक बता नहीं पाया, वो चीज़ मेरे अंदर से निकल नहीं पा रही है थिंकिंग के बारे में, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आप, जिनको कहा नहीं जा सकता, कितनी भी आप कोशिश कर लो, और ज़्यादा ज़बरदस्ती तो फिर वो अच्छी तो लगेगी, जो बात मैं बोलूँगा वो फिर मैनिपुलेटिव होगी अगर मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती करूँगा तो मैं यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी थिंकिंग प्रोसेस है हमारा, वो आउटसाइड इन्फ्लुएंस है, जो भी हमने जाना है, और जो जीवन आगे चलने वाला, आगे होने वाला है, वो अननोन है। अब मुझसे मत कहना, कई लोग भविष्यवाणियां देख लेते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेते हैं, जो वो बोलते वैसा होता है। क्या तुम्हें इस चीज़ का साक्षात अनुभव है? क्या तुमने इस चीज़ को साक्षात अपने जीवन में होते हुए देखा है? या तुम इसमें अगर डाउट में, अभी भी अगर थोड़ा सा भी इसमें डाउट में हो, तो इस चीज़ को नकार दो। तो इतना ही इस बारे में बताया जा सकता है, कहा जा सकता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, जुड़े, नई नॉलेज लें, कुछ जो नया आया है अध्यात्म पर उसको जानें, जो कि मैंने प्रिपेयर किया हुआ अपने अध्यात्म का क्रैश कोर्स। कुल इसमें 24 टॉपिक्स हैं, 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस हैं, डाउट सेशन है। ये चीज़ें ज्वाइन करो, इनसे जुड़ो, जानो कुछ नया जो निकला है। अपना व्हाट्सअप नंबर मैं दे रहा हूँ 9773529489। इस नंबर से डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, व्हाट्सअप पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इस क्रैश कोर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।